गुलाबिया, गुलाबिया, कोई तरीका निकाल उस बब्बन शेर को हराने का। अब मुझसे ऐसे रहा नहीं जाता। हार का स्वाद चख चख के मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे उस चीज से क्यों टकराते हो जिससे तुम जीत ही नहीं सकते? बार बार कोशिश कर कर कोई फायदा नहीं है। जितनी बार कोशिश करोगे वे तुम्हें हराता ही रहेगा। अपना मुंह बंद ही रख। मैं ही मूर्ख था जो तुझसे पूछने लगा। तुझसे पूछने से अच्छा है कि मैं चुपचाप एक जगह ही बैठा रहूं। मैं इसलिए ही ऐसा कहता हूँ क्योंकि मेरे पास उस बब्बन और सफेद शेर को हराने का कोई भी योजना और कोई भी प्लान नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो तुम बताओ। एक योजना तो है मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ ये दोनों शेर बहुत ज्यादा बलवान हैं और इनके रहते हम इस जंगल पर कब्जा नहीं कर सकते। इसीलिए हम अब ताकत से नहीं छल का सहारा लेंगे। क्या छल का सहारा? परंतु हम ऐसा क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि अब हम इन दोनों शेरों के बल जितना इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए अब हम इनके पीठ पीछे वार करेंगे। इन दोनों शेरों को अलग करके अलग अलग जगह इन्हें घायल कर देंगे और इनके पीछे इनके पूरे जंगल पर कब्जा कर लेंगे। फिर देखते हैं हमें कौन रोकता है। कलस्तार सोच रहा था कि वे छल का सहारा लेकर उन दोनों के पीठ पीछे वार कर कर उन दोनों शेरों को हरा सकता है। और वहीं बब्बन की पत्नी काफी ज्यादा चिंतित थी। बब्बन, ना जाने क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि कोई अनदेखी अनजाने सी मुसीबत हमारी तरफ आने वाली है। मेरा तो इस फिजा में दम घुट रहा है। सही से सांस भी नहीं ली जा रही मुझसे। अरे शांति, लगता है कल रात तुमने कच्चा मांस खा लिया, इसीलिए तुम्हारी तबीयत जरा खराब हो रही है। नहीं बब्बन, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे सच में आभास हो रहा है जैसे कोई अनदेखा खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, तुम्हें आभास हो रहा है तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम जानती नहीं कि तुम्हारा पति कितना ज्यादा बलवान है? और फिर मेरे साथ मेरा वे सफेद शेर मेरा दोस्त भी तो है। क्या करूं बब्बन, चिंता तो हो ही जाती है। मैं आपकी पत्नी तो हूँ, इसलिए चिंतित रहती हूँ। परंतु आपके पीछे इस पूरे जंगल का क्या होगा, इस बात की चिंता मुझे हर समय सताती रहती है। अरे मेरी शांति, तुम क्यों चिंता करती हो? सब कुछ ठीक ही होगा। वहीं सफेद शेर को भी ऐसा ही आभास हो रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। सफेद शेर की छड़ी का एक पंख काला हो गया था, जिससे ये साबित हो रहा था कि कुछ बुरा होने ही वाला है। जब जब मेरा ये सफेद पंख काला होता है, इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला होता है। कहीं बब्बन किसी खतरे में तो नहीं है? मुझे उसके पास अभी जाना होगा। मेरा दोस्त जरूर किसी खतरे में है। मैं आ रहा हूँ मेरे दोस्त। ऐसा सोचकर सफेद शेर तो अपने दोस्त को बचाने के लिए निकल जाता है, परंतु रास्ते में अनदेखी अनजानी सी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। अरे गुलाबिया, जो समझाया था अच्छे से समझ गया ना? कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वे सफेद शेर अभी इस रास्ते से ही आ रहा होगा और हमें उससे अपनी चाल में फंसाना है और इस गड्ढे में गिराना ही होगा। गुलाबी शेर और कलस्तार सफेद शेर को अपनी चाल में फंसाने के लिए तैयार बैठे थे। फिर सफेद शेर वहां से गुजर रहा था। चल गुलाबिया, शुरू हो जा। उस बब्बन शेर की दहाड़ जैसी आवाज निकाल ताकि सफेद शेर को लगे कि उसका दोस्त बब्बन इस गड्ढे में फंसा हुआ है। फिर क्या था, गुलाबी शेर बिल्कुल बब्बन शेर जैसी आवाज निकालने लगता है। अरे ये तो बब्बन की आवाज है, परंतु ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा दोस्त जरूर किसी मुश्किल में फंसा हुआ है, मुझे उसे बचाना होगा। तभी कलस्तार उस डोरी को हल्का सा हिलाता है जो उसने उन झाड़ियों से बांधी हुई थी, जो कि एक घड़े के ऊपर थी।
अरे लगता है बब्बन उन झाड़ियों के नीचे उस गड्ढे में फंसा हुआ है। मुझे उसे निकालने के लिए उस गड्ढे में जाना होगा। और फिर सफेद शेर एक छलांग मारता है, जिसके कारण वह उस बड़े से गड्ढे में चला जाता है। वह गड्ढा काफी गहरा था, जिसके कारण सफेद शेर उस गड्ढे में फंस जाता है। हो गया, इस सफेद शेर का काम तो हो गया। अब बस उस बब्बन से उसकी बादशाहत को छीनना होगा। फिर क्या था, सफेद शेर तो यहाँ फंस जाता है और कलस्तार और गुलाबी शेर बब्बन शेर पर हमला कर देते हैं। बब्बन शेर कलस्तार से लड़ रहा था, परंतु गुलाबी शेर उसकी पत्नी को पकड़ लेता है और बब्बन रुक जाता है। मेरी पत्नी को कुछ मत करना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बब्बन, अगर चाहते हो हम तुम्हारी पत्नी को छोड़ दें तो चुपचाप बंदी बन जाओ और खुद को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी को यहीं जान से मार डालूंगा। फिर क्या था, बेचारा बब्बन शेर और उसकी पत्नी एक बार फिर से बंदी बन जाते हैं। कलस्तार ने इस बार उसके पूरे जंगल पर कब्जा करने का सोच लिया था। इस बार तो तुझे बचाने के लिए वे सफेद शेर भी नहीं आने वाला, उससे भी हम रास्ते में उसके ठिकाने से लगा कर आए हैं। अब ये पूरा जंगल मेरा हुआ। ना जाने वे कलस्तार और वे गुलाबी शेर बब्बन शेर के साथ क्या करेंगे। मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और वहाँ मेरे दोस्त को मेरी मदद की ज़रूरत होगी। हे ऊपर वाले, तू ही कोई रास्ता निकाल। सफ़ेद शेर काफ़ी ज़्यादा चिंतित था, परंतु तभी उसकी मदद करने के लिए उसका दोस्त गोरिल्ला आ जाता है। लगता है मेरा दोस्त मेरी मदद करने के लिए मेरे पास आ चुका है। कलस्तार, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या था, गोरिल्ला अपने लंबे लंबे हाथों से सफेद शेर को बाहर निकाल ही रहता है। दोस्त, तुमने साबित कर दिया कि तुम एक अच्छे दोस्त हो। मुसीबत में अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ते। आपने और बब्बन शेर ने मेरी जो मदद की थी उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अब आप मेरे साथ चलिए, बब्बन शेर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हैं। फिर क्या था, सफेद शेर और वे गोरिल्ला फौरन से बब्बन शेर के पास पहुंचते हैं। कलस्तार और गुलाबी शेर सफेद शेर और उस खूंखार गोरिल्ले को एक साथ देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। इन सबको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनकी तो पूरी एक सेना बन चुकी है। ना इनको छल से हरा सकते हैं और ना ही ताकत से। अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ कलस्तार, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। अरे बाप रे गुलाबिया, रुक जा, कहाँ जा रहा है? मैं भी साथ चल रहा हूँ। कलस्तार और गुलाबी शेर वहाँ से फौरन भाग जाते हैं और फिर सफेद शेर उन दोनों पति पत्नी को आजाद कर देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गोरिल्ले, तुमने आज मेरी मदद कर कर इस पूरे जंगल का नाम रोशन कर दिया और अब हम सब सुरक्षित हैं। बब्बन और सफेद शेर से हारने के बाद वे दोनों वहां से भाग गए थे। वे दोनों बहुत गुस्से में थे, उन्हें हमेशा हार ही मिल रही थी। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें उस बब्बन के साथ जिता नहीं पाया, बल्कि उसने तो मुझे भी हरा दिया, क्योंकि वे सफेद शेर जो बीच में आ गया था। अरे तुम तो बस अभी से आ रहे हो, मैं तो पता नहीं कितने सालों से इस बब्बन शेर से हारता हुआ आ रहा हूँ। अब तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है। हाँ, परंतु एक ना एक दिन जीत हमारा मुकद्दर जरूर बनेगी। हाँ, और पता नहीं वो दिन कब आएगा वो दिन जब मैं उस पूरे जंगल का महाराज बनूंगा और बब्बर को और उस सफेद शेर को अपने सामने मारूंगा। तुम चिंता क्यों करते हो? वे दिन भी आने ही वाला है। मैं अब तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वह सफेद शेर सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं है, अब वह मेरा दुश्मन भी है। अभी वे दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक से एक सेब गुलाबी शेर के सर पर आके लगता है।
अरे हमला हो गया, हमला हो गया। लगता है उस बब्बन और सफेद शेर ने हम पर हमला कर दिया। भागो भागो। अरे कोई हमला नहीं हुआ, ये सेब तेरे सर पर आकर लगा है और तू डर गया। अभी तू मुझे उस सफेद शेर से बचाने की बातें कर रहा था और अब इतने से मैं ही डर गया। हाँ, ये सेब। चलो, इस भूख के अंदर कुछ तो खाने को मिला। अब इस हालत में मांस तो मिलेगा नहीं। चलो, ये सेब ही खा लेता हूँ। गुलाबी शेर को काफी भूख लगी थी, बस इसी वजह से वे उस सेब को खा लेता है। सेब खाते ही वे एक गुलाबी शेर 5 गुलाबी शेर में बदल जाता है, क्योंकि वे सेब जादुई था और वे परीलोक से गिरा था। है, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मेरे जैसे 4 और गुलाबी शेर कहाँ से आ गए? लगता है वो जो सेब तुमने खाया है वह जादुई सेब था। अब उस सेब के खाने की वजह से तुम 1 से 5 हो गए हो। अरे वाह, मतलब अब मैं इन गुलाबी शेरों से जो भी चाहूँ वो करवा सकता हूँ। ये मेरे गुलाम है क्या? हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि ये चारों तेरे गुलाम हैं। अच्छा, तो फिर गुलाबी शेरों, एक काम करो, इस कलस्तार को मार डालो। ए पागल है क्या? मुझे क्यों मारने का कह रहा है? ये सच में मुझे मार डालेंगे। देख कैसे हुर्रा हुर्रा कर मुझे देख रहे हैं। अरे रुक जाओ साथियों, अब हमें जिसे मारना है उसे हम मार कर ही रहेंगे। अब तुम सब जो मेरे साथ हो। चलो कलस्तार, अब तो हमारे पास पूरी फौज है। अब चलकर उस बब्बन और सफेद शेर पर हमला कर देते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब तो वो जंगल मुझे मिलकर ही रहेगा। फिर क्या था, वे गुलाबी शेर और कलस्तार दोनों उस जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में घुस के कलस्तार और वे 5 शेर मिलकर तबाही मचा देते हैं। जिस शेर को जो भी जानवर मिलता है वह उसे मार डालता है। गुलाबी शेर अपने चारों साथियों को हुक्म दे रहा था और वे सारे उसकी बातें मान रहे थे। मार डालो इस जंगल के हर एक जानवर को, किसी को मत छोड़ना। मार डालो सबको। वे चारों गुलाबी शेर जंगल के एक एक जानवर को पकड़ कर मार रहे थे। तब यह खबर जंगल के राजा बब्बन और सफेद शेर तक पहुंचती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे अपने जंगल की हिफाजत करनी होगी। मुझे अपने जंगल को बचाना होगा। मैं उन दोनों शेरों को आज खत्म ही कर दूंगा। हाँ बब्बन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आज हम दोनों मिलकर उन दोनों को खत्म करेंगे। फिर बब्बन और सफेद शेर दोनों फौरन से वहां पर पहुंचते हैं, परंतु वहां देखकर वे दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने गुलाबी शेरों की एक फौज थी। एक गुलाबी शेर को भगाया था और ये अपने साथ 4 शेर और लेकर आ गया। फिर क्या था, वहाँ घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। गुलाबी शेर बब्बन शेर से लड़ रहे थे और वहीं वे सफेद शेर कलस्तार से लड़ रहा था। सफेद शेर तो कलस्तार को बहुत मारता है और उसे खून में लथपथ करके जख्मी कर देता है, परंतु वहीं वे बब्बर शेर उन चारों शेरों का मुकाबला नहीं कर पाता और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। क्या करोगे बब्बन? अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। अब तुम्हें मरना ही होगा। अरे ये क्या चक्कर है? उन चारों शेरों का तो कोई साया ही नहीं, जबकि उस एक गुलाबी शेर का साया नजर आ रहा है। अच्छा, तो मैं समझ गया, यानी कि वे साये वाला शेर ही असली शेर है। मुझे उस पर हमला कर कर उसको हराना होगा, बाकी सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। फिर क्या था, सफेद शेर उस गुलाबी शेर पर हमला कर देता है और उसे मार मार कर घायल कर देता है। गुलाबी शेर के घायल होते ही बाकी चारों शेर अपने आप गायब हो जाते हैं। सफेद शेर, तुमने सही दिमाग लगाया, वो भी सही वक्त पर। नहीं तो ये चारों मिलकर मेरा कीमा बना देते। अरे बब्बन, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है ना। मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत करता रहूंगा। और एक बार फिर दोनों मिलकर अपने उस जंगल को बचा ही लेते हैं।
पिछली बार तो मैं इस जंगल पर कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि इस सफेद शेर की वजह से मैं उस बब्बन से हार गया था। परंतु इस बार मैंने बहुत ज्यादा बढ़िया चाल चली है। अब मैं उस जंगल को हत्या कर ही रहूंगा। तभी वे अपने साथी गुलाबी शेर को आवाज लगाता है। ए गुलाबिया, आजा मेरे शेर। जी सरकार, आपने जो समझाया मैं समझ चुका हूँ अच्छे से। मैं उस बब्बन और इस सफेद शेर को अलग कर ही रहूंगा, और वे दोनों एक बार अलग हो गए तो आप उस पूरे जंगल पर आसानी से कब्जा कर सकते हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब जाओ और जो तुम्हें काम का आए उस काम से लग जाओ। जो आ गया हुजूर, आपने तो मुझे बचपन से पाला है। मैं वो सब करूँगा जो आपने मुझे कहा है। गुलाबी शेर बब्बन के जंगल में पहुंचता है। वे बब्बन शेर को ढूंढ रहा होता है। कहाँ है ये बब्बन? जरा मुझे दिखे तो इससे दोस्ती करूं, ताकि फिर मैं अपने आगे का काम कर सकूं। फिर गुलाबी शेर पूरे जंगल में घूमता है और वे जगह जगह बब्बन शेर को ढूंढने लगता है। कुछ समय में उसे बब्बन शेर मिल जाता है। महाराज, मैं काफी समय से इस जंगल में भटक रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? अरे, क्या तुम दूसरे जंगल से आए हो? ये जंगल तो मेरा है और मैं ही इस जंगल का राजा भी हूँ। अच्छा, यानी कि आप ही जंगल के करता धरता हो। दरअसल मैं कब से किसी अच्छी जगह के लिए भटक रहा हूँ। मैं आपके पड़ोस के जंगल में ही रहता था, परंतु उस कलास्तार ने मेरे माता पिता की हत्या कर दी। उसके बाद से मैं मेरी जान का भी भूखा हो गया और मुझे ढूंढ रहा है। इसीलिए मैं छुपता छुपाता आपके जंगल आ पहुँचा हूँ। तुमने बहुत बढ़िया फैसला किया है जो इस जंगल में आ गए। यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और तुम चिंता मत करो। तुम मेरे दोस्त हो। आज से तुम मेरे साथ मेरी गुफा में ही रहना। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे हम तो वैसा कर लेंगे। फिर क्या था, वे गुलाबी शेर बब्बन शेर के साथ उसकी गुफा में पहुंच गया और उसके साथ ही रहने लगा। दोनों में अब खूब बातें होने लगी। दोनों में दोस्ती भी बढ़ने लगी। हा, तुम तो बहुत ही बढ़िया शेर हो। मैंने तुमसे दोस्ती कर कर कोई गलत फैसला नहीं किया। अरे हमारा एक उसूल है, हम जब दोस्ती कर लेते हैं तो उसे अपनी आखिरी हद तक निभाते हैं। अपने दोस्त को किसी कीमत पर हम नहीं छोड़ते। अरे वाह, बढ़िया। मैं भी अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। हाँ दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे जरा भूख लग रही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम कुछ खा कर आते हैं। हाँ, क्यों नहीं, चलो हम चलकर कुछ अच्छा सा खा कर आते हैं। फिर बब्बन और वे गुलाबी शेर दोनों ही जंगल में खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। वे जंगल में घूम रहे थे, तभी उस गुलाबी शेर को एक हिरन नजर आता है। वे एक झटके में ही उस हिरन को वहीं मार डालता है। देखा मैं कैसा शिकार करता हूँ दोस्त। चलो अब हम दोनों मिलकर इस हिरन को खाते हैं। ये तुमने क्या किया? मैं कभी अपने जंगल के जानवरों को मारता नहीं हूँ, बल्कि मैं दूसरी तरह का भोजन खाता हूँ। क्या ये तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम मांस नहीं खाते तो फिर तुम शेर किस नाम की हो? चलो छोड़ो, आज तो पार्टी हो ही सकती है। तुम्हारे दोस्त ने जो तुम्हारे लिए शिकार किया है, आओ मेरे साथ भोजन खाओ। हाँ, परंतु ये पहली और आखिरी बार है। आज के बाद से तुम भी हिरणों को नहीं मारना। फिर क्या था, वे गुलाबी शेर बब्बन को बहला फुसला कर वे हिरन का मांस खिला देता है।
बब्बन भी अब उस गुलाबी शेर की संगत में घुलने मिलने लगा था। बब्बन की इन सब हरकतों को दूर से ही सही, परंतु सफेद शेर देख रहा था। वह बब्बन का सच्चा दोस्त था। ना जाने ये बब्बन को क्या हो गया है। ये तो अपने जंगल के जानवरों को ही मार कर खा रहा है। जरूर ये उस गुलाबी शेर की हरकत है। ये जरूर कोई बहरूपिया होगा जो बब्बन को बहला फुसला रहा है। मुझे अब बब्बन से दो टोक बात करनी होगी और उससे कहना होगा कि वे ये सब कुछ बंद करे। सफेद शेर गुस्से में बब्बन के पास पहुंचता है। गुलाबी शेर भी वहीं पर था। बब्बन, ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम इतने ज्यादा हैवान कैसे बन सकते हो? तुम तो एक अच्छे राजा थे और अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखते थे, परंतु तुम सब कुछ भूलते जा रहे हो। तुम तो अपने जानवरों को ही खा रहे हो। हाँ, तो इसमें मेरा दोस्त कौन सी गलत हरकत कर रहा है? हिरन को तो हर शेर ही खाता है। अरे तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं बब्बन से बात कर रहा हूँ। जरा तमीज से बात करो तुम इससे, ये मेरा दोस्त है। अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त है? ये है तुम्हारा दोस्त? और मैं कौन हूँ? मैं कितने समय से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बचाता आ रहा हूँ, और अब ये तुम्हारा दोस्त बन गया। हाँ, बचाया था, परंतु आज अपना एक एक एहसान गिनवा भी दिया तुमने। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो रही है। जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, परंतु मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम पर कोई भी मुसीबत आ जाए, तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। फिर क्या था, सफेद शेर तो वहाँ से चला जाता है, परंतु उसके जाते ही बब्बन शेर पर मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। गुलाबी शेर और कलास्तार मिलकर बब्बन शेर पर हमला कर देते हैं और उसे घायल कर कर बंदी बना देते हैं। सरकार, कैसा लग रहा है इतने बड़े पिंजरे के अंदर बंद करके? मेरी दोस्ती का सही इनाम मिला है आपको। मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना था, परंतु तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने अपने लिए बहुत गलत कर लिया है। परंतु एक बात जानते हो, मेरा एक दोस्त हमेशा मेरे साथ है, और उसे अगर मैंने बुला लिया ना, तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा वे दोस्त? नजर नहीं आ रहा, जरा बुला के तो दिखाओ। मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? सामने आओ। तभी बब्बन का दोस्त सफेद शेर वहां पर पहुंच जाता है। बब्बन भी अपने दोस्त को देखकर जोश में आता है और उस पिंजरे को तोड़ डालता है। अरे, इन दोनों को देखकर तो मेरी फट रही है। लगता है ये हमें कच्चा चबा जाएंगे। अब यहाँ से भागना ही बेहतर है। भाग जा। गुलाबी शेर और कलस्तार दोनों शेरों को गुस्से में देखकर वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। माफ कर देना मेरे दोस्त, मैंने ना जाने अनजाने में तुम्हें क्या क्या कह दिया। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। हाँ, देर आए पर दुरुस्त आए।